बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VVIP टॉपिक। थ्योरेटिकल एमसीक्यू, साइंटिफिक रीजन भी बहुत आते हैं मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक से। हमने विबग्योर बचपन से पढ़ रहे हैं, वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रेनबो के साथ है। देखो इनमें वियोलेट से जब हम रेड की तरफ यानी टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एक चीज़ बढ़ती है, वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज होती है। ये वजह है कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है 7600 एंगस्ट्रॉम, 7600 एंगस्ट्रॉम, और वियोलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है 3800 एंगस्ट्रॉम। इनकी वैल्यूज भी आ जाती है। अब टॉप टू बॉटम वेवलेंथ क्या होती है? टॉप टू बॉटम बढ़ रही है भाई, वियोलेट से ज़्यादा इंडिगो, इंडिगो से ज़्यादा ब्लू। अब देखो एग्जाम में सवाल आया था, उन्होंने ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज दिया था। क्या क्या दिया था? ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और कहा था इनमें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? तो ऑफकोर्स किसकी होगी? ऑरेंज की। अच्छा जी, लेकिन तीन बातें बिल्कुल उलट होती हैं, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और मोमेंटम। ये बॉटम टू टॉप क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं। यानी कि फ्री रेड की वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी विबग्योर में, लेकिन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और मोमेंटम रेड की सबसे कम होगी। रेड की फ्रीक्वेंसी आखिर होती कितनी? 3.9 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, और सबसे ज़्यादा ऑफकोर्स वियोलेट की होती है 7.5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। अब इस में सवाल आता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज में एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? तो ऑफकोर्स ऊपर कौन है? ब्लू। हाँ जी, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम किसकी ज़्यादा होगी? जो ऊपर है। ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज में सबसे टॉप पे कौन सा है? ब्लू। तो ब्लू की क्या ज़्यादा होगी? एनर्जी। ब्लू की क्या ज़्यादा होगी? फ्रीक्वेंसी। ब्लू की क्या ज़्यादा होगी? मोमेंटम। लेकिन ब्लू की जो चीज़ सबसे कम होगी वो वेवलेंथ। आप किन चार की बात कर रहा हूँ? ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज के लिए। सो डेयर बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। आपसे पूछ भी लेंगे, वियोलेट की वेवलेंथ पूछते हैं और रेड की पूछते हैं, इसी तरह वियोलेट की फ्रीक्वेंसी पूछते हैं और रेड की पूछते हैं। लेकिन 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 कहानी में ट्विस्ट तो है कि वियोलेट से ऊपर भी एक रीजन होता है जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन। अल्ट्रा वायलेट रीजन। तो ऑफकोर्स वियोलेट से भी ज़्यादा एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम किसका होगा? अल्ट्रा वायलेट का। अल्ट्रा वायलेट से ज़्यादा एक्सरे का, एक्सरे से ज़्यादा गैमा का। क्या गैमा से भी ज़्यादा कोई होता है? जी हाँ, कॉस्मिक। कॉस्मिक रेस जनाब ये सोलर सिस्टम से भी बाहर से आ रही हैं, बड़ी डेंजर है। 10 की पावर 59 हर्ट्स। जी जनाब। और यानी कि सिर्फ इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा नहीं होगी, एनर्जी भी, मोमेंटम भी, लेकिन एक चीज़ सबसे कम हो जाएगी, वो होगी वेवलेंथ। आप बोलो अभी तो आप सर जब बात वियोलेट की कर रहे थे वो इन सात की जब बात कर रहा था, ठीक है, सिर्फ विजिबल रीजन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कॉस्मिक, और वेवलेंथ कम होती है। लेकिन बच्चों कहानी में एक और ट्विस्ट है कि रेड से नीचे भी एक रीजन है, आई इंफ्रारेड, एम माइक्रो, आर रेडियो, ई इलेक्ट्रिक। इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इलेक्ट्रिक। तो भाई ये जो इलेक्ट्रिक है इसकी वेवलेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी 4800 किलोमीटर। अरे बाप रे, कहाँ एमस्ट्रॉम, कहाँ किलोमीटर, और होनी भी चाहिए। इलेक्ट्रिक वेव्स की तो बहुत ज़्यादा तो दूर पहुँच होनी चाहिए ना, 4800 किलोमीटर। लेकिन इलेक्ट्रिक वेव की क्या चीज़ सबसे कम होगी? एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, मोमेंटम। बहुत कुछ अभी बच्चों हमें इस मैजिकल चैट से